आर्यन भी अपने काम से चले जाते हैं और बच्चे कॉलेज चले जाते हैं। यहाँ घर में मैं अकेली पड़ जाती हूँ और ऊपर से मेरे पास किसी का नंबर भी तो नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है मेरे सारे पुराने दोस्त मुझसे दूर हो गए हैं। अब कोई मेरे साथ नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये घर ही मुझे खा जाएगा। अकेलापन ऐसा महसूस होता है। कितने दिन से सोच रही हूँ कि मॉम डैड से मिलाऊं, पर आर्यन को पता नहीं क्या हो गया है। वो तो बिल्कुल मुझे कहीं जाने ही नहीं देते, ना मुझे खुद ले जाते हैं और ना मुझे जाने देते। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे अपने मॉम डैड से मिलना है, लोगों से मिलना है। बहुत अकेला महसूस होता है। अब कौन है इस वक्त, कौन हो सकता है समझ में नहीं आ रहा। बच्चों का तो अभी कॉलेज से आने का टाइम नहीं हुआ है। आर्यन तो कुछ देर पहले ही गए हैं, तब कौन हो सकता है। हो सकता है कि आर्यन का काम खत्म हो गया हो। वैसे इतनी जल्दी काम खत्म हो गया, देख कर आती हूँ। हाँ, इतनी अकेली हो गई हूँ कि खुद से बातें करने की आदत पड़ गई है। मैं भी ना पागल हूँ मैं। जी, आप कौन और आपको किससे मिलना है? आप मुझे नहीं जानती, मगर मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक्चुअली मैं आर्यन का दोस्त भी हूँ और उसका बिजनेस पार्टनर भी। मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मुझे लगा वो घर पर ही होगा क्योंकि ऑफिस में तो है नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो वो ऑफिस के लिए ही निकले थे। कोई बात नहीं, मैं कॉल करके देखती हूँ कि वो कहाँ पर है। आप क्या अपने मेहमानों को ऐसे ही दरवाजे पर खड़ा रखती हैं? क्योंकि मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ा थकावट सा फील हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल वो आर्यन नहीं है ना, मैं घर पर अकेली हूँ तो बस इसीलिए मैं सोच रही थी पहले आर्यन को आ जाने देते हैं। मेरे ख्याल से वो घर ही वापस आता होगा, तो कॉल करने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद आ जाएगा। पर मेरे पैर में दर्द हो रहा है, क्या आप मुझे ऐसे ही खड़ा रखेंगी? कम से कम अंदर तो बैठ ही सकता हूँ। देखिए मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि आप बुरे इंसान हो? आर्यन के दोस्त हो तो ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छे होगे। आई एम सॉरी, मैं पूछना भूल गई थी। आइए आप बैठिए, आर्यन आते ही होंगे। हाँ, थैंक यू सो मच। सच में आप बहुत प्यारी हो। थैंक यू। आप यहीं पर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। आफ्टर ऑल आप हमारे घर के मेहमान हो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप यहीं बैठिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं मेहमान हूँ तो मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं आया। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। इट्स ओके, आप बैठिए। वैसे आप कब तक वेट करेंगे? मैं आर्यन को कॉल कर देती हूँ, क्या पता वो कहाँ पर हो। मैं कह रहा हूँ ना, कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आर्यन यहीं पर आता होगा। सो इट्स ओके, जब तक आर्यन नहीं आता मैं आपसे बात कर सकता हूँ। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, मगर मैं आपसे क्या बात करूँ? मैं तो आपको ठीक से जानती तक नहीं हूँ। आर्यन मुझे अपनी किसी भी दोस्त से नहीं मिलवाते, इसलिए मैं उनके किसी भी दोस्त को नहीं जानती। अब जब बीवी इतनी खूबसूरत होगी तो उसका हस्बैंड तो दुनिया से उसे छिपा कर रखेगा ही, इसीलिए आर्यन ऐसा करता है। आर्यन आपसे शायद बहुत प्यार करता है ना? हाँ, आर्यन मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आर्यन के साथ बहुत खुश हूँ। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो बहुत अच्छे, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जब आया था तो आपको परेशान सा देख रहा था। आप परेशान थी क्या किसी बात से? और ये क्या, मैं देख रहा हूँ कि आप पूरे घर में अकेले भी थी, कोई एक इंसान भी आपके साथ नहीं था। क्या आर्यन आपको ऐसे ही अकेला छोड़कर चला जाता है? नहीं, कुछ देर पहले ही आर्यन गए थे और अभी तक वो मेरे साथ थे। मेड्स तो अपना काम करके जा चुकी है, बच्चे कॉलेज चले गए, तो बची मैं ही रहूंगी ना अकेले। घर पे और कोई तो है नहीं। ओह, यानी कि आप अकेली थी, यानी कि मैं बिल्कुल सही मौके पर आया। बट डोंट वरी, मैं आ क्या हूँ, अब आपको अकेला फील नहीं होगा। और हाँ, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? आई मीन अपना नाम तो बताइए कि नाम क्या है? आप मुझे मिसेस किम या फिर भाभी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं तो आर्यन की वाइफ हूँ और आप आर्यन के दोस्त हैं, तो आप मुझे भाभी ही कहिए। आप कितनी प्यारी बातें करती हो, पर मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आई नो कि आप मेरी भाभी लगती हो, मैं आपको भाभी ही कहूँगा, लेकिन कम से कम अपना नाम तो बताइए। तू मेरे फोन में इतनी देर से क्या कर रही है? इतना नहीं पता किसी का फोन ऐसे टच नहीं कर सकते, ये गंदी बात होती है। तूने अपनी वो इतनी प्यारी ड्रेस कैंसिल क्यों कर दी? हाँ, तू उस ड्रेस के लिए तो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी और तूने उसे कैंसिल कर दिया, यही देख रही थी मैं। क्यों किया?
वो एक्चुअली अब मुझे उस ड्रेस का कोई काम नहीं है, तो अब उस ड्रेस को ऑर्डर करके क्या करती, इसीलिए कैंसिल कर दिया। काम नहीं है का क्या मतलब? तूने तो वो ड्रेस अपनी स्पेशल डे के लिए लिया था ना, तू कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी। क्या तू शुगा को प्रपोज नहीं करेगी एग्जाम्स के बाद? हाँ, तूने बिल्कुल सही सोचा, मैं उसे प्रपोज नहीं करने वाली। और क्या फायदा प्रपोज करने का जब मुझे उसका आंसर पहले से पता है कि वो मना करेगा, तो फिर प्रपोज करके अपनी इंसल्ट क्यों करवाना। वाह, फाइनली तेरे अंदर अकल आई और तूने अपने दिमाग से काम लिया। लेकिन अचानक से ये सब मुझे समझ में नहीं आया। तू तो पागल थी, मैंने पहले भी बोला था कि उसका जवाब ना होगा, फिर भी तू प्रपोज करने को बोल रही थी। हाँ, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी में कोई है, और अब मुझे पता चल चुका है कि उसकी जिंदगी में कोई है और वो किसी और को पसंद करता है, तो फिर प्रपोज क्यों करूंगी। क्या उसकी जिंदगी में कोई है? पर वो तो किसी और से बात भी नहीं करता तेरे अलावा, तो कौन हो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है, वो लड़का ही ठीक नहीं है, मैंने तो उसे पहले ही कहा था। नहीं, 1 महीनों में शुगा को मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ। वो एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो किसी और को पसंद करता है। अगर वो किसी और को पसंद करता है तो फिर वो मेरा प्रपोजल तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो फिर उसकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड होगी इस कॉलेज में आने से पहले। वैसे तू बताना कि वो कौन है, मुझे भी जानना है कि कौन है वो लड़की। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ और उसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती हूँ। देखो, शुगा मेरी बेस्टी से प्यार करता है। शुगा तुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है जिमिन, और इसीलिए वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्या तेरे अंदर दिमाग है या फिर नहीं? कुछ भी बोले जा रही है। वो और मुझे पसंद करेगा? क्यों? मैं तो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। लड़कों में तो यही बात होती है ना जिमिन, जो उससे प्यार करेगा उनके पीछे पड़ा रहेगा, उनको वो भाव भी नहीं देते। लेकिन जो उनसे बदतमीजी से बात करेगा, उनसे दूरी बनाए रखेगा, वो उनसे जरूर प्यार कर बैठता है। और अब मुझे ये बात भी समझ में आ गई है कि सुगा ने मुझसे दोस्ती करी सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि मैं तेरी बेस्टी हूँ। देख, तू जो बोल रही है ना, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। वो मुझे पसंद नहीं करता। मैंने उससे एक बार ये क्वेश्चन भी करा था, उसने कहा था कि मैं उसकी टाइप की नहीं हूँ। झूठ बोला होगा उसने ताकि वो तुमसे दूर ना हो पाए। मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि वो तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता है। अगर वो मुझे पसंद करता ना, तो वो मुझसे भी दोस्ती करने के लिए आता, लेकिन उसने मुझसे दोस्ती नहीं करी, उसने तुझसे दोस्ती करी और रोज तुझसे मिलता है। हाँ, जब भी तू मेरे साथ नहीं होती है ना, वो 2 मिनट भी नहीं बैठता और चला जाता है। लेकिन जब तू मेरे साथ रहती है ना, वो घंटों बैठा रहता है और बहाने से तुझसे भी बातें करता रहता है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि वो तुझे पसंद करता है। यार, तू मेरा दिमाग खराब कर देगी। तुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है? तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। देख, ऐसा मत सोच, वो मुझे पसंद नहीं करता है, कोई और रीजन होगा। और अगर तू उसे प्रपोज नहीं करना चाहती है तो मत कर, उससे दूर रहे। लेकिन ये तो मत बोल कि वो मुझे पसंद करता है। जिमिन, जो भी मैं कह रही हूँ ना, वो सब सच है। तुम्हें सच सुनना पड़ेगा। तुम्हें सच से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? मुझे सच से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे झूठ से प्रॉब्लम है। तुमने एक वहम बना लिया कि वो मुझे पसंद करता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ओके फाइन, तू शांत हो जा। जितना मैं तुझसे बोलूंगी ना, तो उतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करेगी। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, तू शांत हो जा। अब तू बेकार की बातें बोलेगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। एनीवेज, मैं गुस्सा नहीं करना चाहती तुझ पर। देख, उसके अलावा भी बहुत सारे लड़के हैं, तो उसे भूल जा, वो तेरे लायक भी नहीं है। नहीं जिमिन, वो बहुत अच्छा है और मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद भी करती हूँ। मैं गॉड से हमेशा यही प्रे करती रहती हूँ कि शुगा भी मुझे पसंद करे, पर गॉड ने मेरी नहीं सुनी। वो मुझे पसंद नहीं करता। इनफैक्ट अब वो तुझे पसंद करने लगा है। देख, मैं तुझसे अब उस बात पे बहस नहीं करना चाहती, और अगर तुझे यही लगता है ना, तो ठीक है, मैं शुगा से बात करूंगी और तेरे सामने बात करूंगी, सब कुछ क्लियर करूंगी। उसके बाद ये बात मत बोलना। जो सच है वो सच है और मुझे कुछ भी नहीं करवाना। तुझे उससे बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे अपनी फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़वाना। क्यों, अब तुझे उससे डर क्यों लग रहा है? इतनी देर से तो तू उसे महान बोल रही थी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो तेरी फीलिंग्स की कदर नहीं करेगा क्या? हाँ, वो बहुत अच्छा है, आई नो, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता, पर वो तुझसे प्यार करता है। तुझे तो खुश होना चाहिए ना कि वो तुझे पसंद करता है। यू आर सो लकी जिमिन, शुगा तुमसे प्यार करता है। लकी नहीं, अनलकी। अगर वो मुझसे सच में प्यार करता है ना, तो मुझसे बड़ी अनलकी लड़की कोई नहीं होगी। ओह गॉड, आप तो बड़े मजाकिया हो। वाओ, आपके चेहरे पर ये स्माइल कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। आप हमेशा ऐसे हंसते रहा करो। आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है? और ये यून यहाँ पर क्या कर रहा है? ये मेरी बीवी से ऐसे कैसे बात कर सकता है? इसे तो बताना पड़ेगा।
कब आए और कैसे? आई मीन डोर तो लॉक था, आप कैसे आ गए? क्योंकि जीनू ये मेरा घर है और शायद तुम भूल रही हो कि मेरे पास एक्स्ट्रा कीज भी होती हैं जिनसे मैं डोर ओपन कर देता हूँ। मुझे ओपन करवाने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, मेरे तो ध्यान से ही उतर गया था, सॉरी। वो एक्चुअली आपके ना दोस्त आए हुए हैं, इनसे मिलिए, आपसे ये मिलना चाहते थे। हाँ मैं देख रहा हूँ, अगर ये मुझसे मिलना चाहता था तो ये तुमसे बैठकर बातें क्यों कर रहा है? वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यून? मैं तुम्हारी बीवी से बातें कर रहा था। वैसे तुम्हारी बीवी वाकई में बहुत प्यारी बातें करती है। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं बस उसे सुनता जाऊँ। आई नो कि मेरी वाइफ बहुत प्यारी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी गैर मौजूदगी में तो मेरे घर आ गए मेरी वाइफ से बात करने। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना तो मुझे कॉल कर देते। मैं तेरे ऑफिस गया था तुझसे बात करने के लिए, लेकिन तू ऑफिस था नहीं तो इसलिए तेरे घर आना पड़ा। और मैंने नया सिम लिया तो तेरा नंबर मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। ओह, तो मेरे ऑफिस गए थे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन तुम्हें वहाँ पर मेरा नंबर नहीं मिला या फिर तुमने लिया ही नहीं। आर्यन, तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैंने थोड़ी सी बात क्या कर ली तुम्हारी बीवी से, तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है? कहीं मैं उसे लेकर नहीं जा रहा, बस थोड़ी सी बात ही की है। वैसे भी वो तुम्हारी है। आई नो कि वो मेरी है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें मुझसे बात करनी होगी ना तो मेरे पास आना, ऑफिस में, मेरे घर मत आना। तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है ना आर्यन? अपनी वाइफ के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो। इतना भी परेशान मत करो मुझे कि मुझे अपनी जुबान खोलनी पड़े। आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। और आखिर आप लोग लड़ क्यों रहे हो? आर्यन, आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? और आपके फ्रेंड बुरे इंसान नहीं थे, ये अच्छे इंसान थे। ये तो मुझसे जेंटली बात कर रहे थे। शट अप जीनू, तुम तो चुप ही रहो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। ओ प्लीज मेरा गुस्सा अपनी बीवी पर मत उतारो, वो बहुत प्यारी है। तुम उस पर चिल्ला रहे हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? वो मेरी बीवी है, मैं चाहे जैसे उसे बात कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी होगी। जीनू तुम रूम में जाओ, मुझे इससे जरूरी बात करनी है। ठीक है आर्यन, आप लोग बात करिए, मैं जा रही हूँ। गुड, रूम में जाओ, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। उसके बाद जिन सैड फेस लेकर अपने रूम में चली जाती है। तो तुम ऐसा ट्रीट करते हो मेरी जीनू को? अगर उसका ख्याल नहीं रख सकते तो उससे शादी क्यों की? तुम्हें इसकी बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो मेरी वाइफ है और मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ, ये तुम्हें बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम ना मेरी बीवी से दूरी बनाकर रख लो। आज मैंने अपनी वाइफ को डांटा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। भूलो मत आर्यन कि मैंने उसे पहले पसंद किया था। भूलो मत कि मैं तुम्हें उस पार्टी में लेकर गया था। मैं उसके डैड से बात करने ही वाला था कि इससे पहले तुमने उसके डैड से बात कर ली। अपनी दोस्त के पीठ में छुरा भोंकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आई डोंट केयर, वो मुझे पसंद थी तो मैंने उससे शादी की। तुझ जैसा दोस्त तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था, इसलिए अपनी दिल की सारी बात बताई थी कि मैं उसे कितना ज्यादा पसंद करता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ। और उस वक्त तू उसे भाभी भाभी कहता था ना, उसके बावजूद तूने ऐसा किया, अपने दोस्त की पीठ में छुरा भोंका। हाँ, मैं पहले उसे भाभी भाभी कहता था क्योंकि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं था। जब मैंने पार्टी में उसे पहली बार देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो तेरे लिए बनी ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी थी। उसी वक्त वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी और मैंने सोच लिया था कि मैं ही उससे शादी करूंगा। और इसलिए पार्टी वाले दिन ही मैंने उसके डैड से बात करी और उसके डैड को भी कोई एतराज नहीं था। खुशी खुशी हमारी शादी हो गई। तो इसमें मैंने क्या गलत किया तू ही बता? तुझे इसमें गलत नहीं नजर आ रहा है कि सरासर गलत है? तूने अपने दोस्त के प्यार को छीन लिया, तुझे शर्म नहीं आई? प्यार, वो भी वन साइडेड लव। तू जानता है ना कि इसकी कोई अहमियत नहीं होती है। तू उसे प्यार करता था लेकिन जीनू तो तुझे जानती तक नहीं थी। आई नो कि मेरा प्यार वन साइडेड था, लेकिन मैं उससे अगर शादी करता ना तो उसके बाद वो भी मुझसे प्यार करने लगती जिस तरह वो तुझसे प्यार करने लगी है अब। जीनू ने मुझे पार्टी में देखा था और जब मैंने उसके डैड से बात किया और उसके डैड ने जीनू से बात किया तो जीनू ने खुशी खुशी हाँ कहा। इसका मतलब यही है कि वो भी मुझे पसंद करती थी, वरना वो हाँ नहीं कहती। और अब वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता था, जीनू की बहुत ज्यादा याद आ रही थी तो बस इसीलिए उससे मिलने के लिए चला आया। तो क्या गलत किया मैंने? गलत कि सरासर गलत है। वो सिंगल नहीं है जो तू उसे मिल सकता है, वो शादीशुदा है, वो भी मेरे साथ। मैं घर में नहीं था ये जानते हुए तो जानबूझ कर घर आया जीनू से मिलने के लिए। ये गलत नहीं है तो क्या है? मेरी नजर में ये गलत नहीं था। मैं उससे प्यार करता हूँ तो अगर उसकी याद आएगी तो उससे मिलने भी आऊंगा। पर आज के बाद अगर उससे मिलने आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम तो जानते हो ना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो ध्यान में रहे। मुझे भी तुमसे उलझने का कोई शौक नहीं है। वैसे तुम धोखेबाज थे और धोखेबाज हमेशा रहोगे। इतना बोलकर युन वहाँ से चला जाता है और आर्यन जिन को जोर जोर से आवाज करता है ताकि वो नीचे आए और जिन नीचे भी आ जाती है। क्या हुआ आर्यन, सब कुछ ठीक तो है ना? आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे थे? वो तो आपका दोस्त है ना?
आर्यन, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? मैंने कुछ किया है क्या? और आपका दोस्त कहाँ पर है? वो चला गया क्या? क्या आपने उसे डांटा तो नहीं है? क्यों, तुम्हें उसकी क्यों फिक्र हो रही है? आज ही तुम उससे मिली हो और आज ही उसे इतनी घुल मिल गई कि उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। नहीं आर्यन, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर नहीं थे, वो आपसे ही मिलने के लिए आया था। आप यहाँ पर नहीं थे इसलिए वो मुझसे बात कर रहा था। सिर्फ वो तुमसे बात नहीं कर रहा था बल्कि तुम भी उससे बात कर रही थी। वो तुम पर फ्लर्टिंग कर रहा था लेकिन तुम उसे मना नहीं कर रही थी। इसका मतलब कि उसकी फ्लर्टिंग तुम्हें अच्छी लग रही थी। नहीं आर्यन, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। प्लीज आप मुझे गलत मत समझो, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैं माफी मांग रही हूँ।